किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। ये जज्बा ट्रस्ट जो है, ये हाशिम साहब, ये हम लोग 2026 में उनके पास रमज़ान में आए हुए हैं। एमटी मीडिया आप वगैरह देख रहे हैं। जज्बा हाशिम ट्रस्ट ने क्या क्या काम किया है 2026 में? अस्सलाम वालेकुम, आप सबों को रमज़ान मुबारक हो। हर साल की तरह इस साल भी जज्बा हाशिम ट्रस्ट ने 4-5 काम हाथ में लिया है सिर्फ रमज़ान मुबारक महीने के लिए। जैसा इस साल अभी हम लोग सबसे पहले शुरुआत की है, हम लोग अभी दिन की किताबें हैं जो रमज़ान के ताल्लुक से है। ये देखिए किताब एक है, रमज़ान कैसे गुजारे। ये हो गया रमज़ान तब्दीली और इनकलाब का महीना। ये हो गया था नमाज और रोज़ा की हकीकत। इसके बाद ईद उल फितर। ये किताबें जो है हिंदी में है कि बहुत से लोग यहाँ उर्दू मालूम नहीं है, और इसी का ट्रांसलेशन हमारा है उर्दू में वाला है हर एक किताब का। इसके अलावा साथ में हम लोग ये सब लोगों को हदिया तौर पर देते हैं लोगों को जिसको जरूरत है। इसके हिसाब से हम लोग कुरान शरीफ लेके आए हैं। ये कुरान आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल इजी लिखा हुआ है। आपका एक अरबिक एक सेंटेंस हो गया है, साथ में उसका तर्जुमा है, हम बिल्कुल साफ अल्फाज में अच्छे पेपर पे है, ये हम लोग देते हैं। इसके अलावा देखिए आप कुरान शरीफ जो है, ये है आसान तर्जुमा कुरान। ये आपका कुरान अरबिक में है, इसका जो तर्जुमा है बिल्कुल रोमान उर्दू है। जिस तरह हम लोग बातें करते हैं उसी अंदाज में इसका तर्जुमा लिखा हुआ है। ये पढ़ने में बहुत इजी है, आराम से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ये हिंदी का आपका हो गया है। कुछ लोग ज़ईफ लोग हैं जो कुरान शरीफ उठा नहीं सकते, वजन भारी रहता है, उनके लिए हम लोग लिखा है ये पारा लिखा है। ये पारा जो है 30 पारा वाला है। अब पारा का ये जो अल्फाज जो फिगर लिखा हुआ है, ये देखिए काफी बड़े अंदाज में है देखिए, और कलरफुल भी ये है। इस हिसाब से लोग आसानी से जो ज़ईफ लोग बीमार हैं आराम से रमजान महीने में आराम से पढ़ सकते हैं लोग। ये तो हो गया किताब के ताल्लुक से। और इसको हम लोग रोजाना आपका कटक हो गया, भुवनेश्वर हो गया, मस्जिदें हो गया जहाँ इफ्तार होता है। बाकी कुछ लोग हमारे ऑफिस में आते हैं, लेकर जाते हैं। जिसको चाहिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में इसको हम लोग देते हैं हम लोग, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और किसी को जरूरत भी होगा तो यहाँ आके ले सकते हैं लोग। माशाल्लाह। ये तो है रमजान के मुतालिक, ये किताब के मुतालिक हो गया। अब रमजान के मुतालिक 2026 में जो रमजान आया हुआ है, इसमें जज्बा हाशिम जो है क्या खिदमत अंजाम दी है? जैसा हम लोग पहला रोजा हम लोग शुरू किए, हम लोग इफ्तार डिस्ट्रीब्यूशन, आप लोग मीडिया में देखे होंगे। इसका शुरुआत की हम लोग कटक से शुरुआत की है, सुताहाट। ये बहुत अच्छा राशन दुकान हो, आपका जो शाम इफ्तार बनाते हैं उनका दुकान उनका है, मुख्तारुल साहब का। उनका नाश्ता बेहतरीन नाश्ता होता है और लोग उनको पसंद भी करते हैं। इस तरह का हम लोग 8-10 दुकान हम लोग शामिल किए हैं जहाँ नाश्ता अच्छा होता है, जब वेज भी मिलता है नॉन वेज भी मिलता है। तो नॉन वेज जो होता है वो तो हमारे आराम से जो हमारे मुस्लिम भाई जो रोजा रखते हैं वो लोग लेते हैं। साथ में जो नाश्ता बढ़ता है तो बरातरी वतन भी आ जाते हैं, क्या बढ़ रहा है जज्बा तरफ से। उनकी जो वेज काउंटर है हम लोग, ये हम लोगों का कार्ड है लोगों को, ये हम लोग कार्ड दे देते हैं, साथ में कार्ड दे देते हैं। वो कार्ड दिखाने से वो लोग जो हम लोग का ऑथराइज शॉप है वहां प्रोड्यूस करने से उनको नाश्ता मिल जाता है, इफ्तार मिल जाता है लोगों को। इस तरह का रोजाना 500-600 लोगों का हम लोग इंतजाम है इफ्तार कराने का हम लोग का, और रोजाना इंशाल्लाह होता भी है काम हम लोग का। इफ्तार जो सपोर्ट कार्ड जो है ये 25 रुपए वाला, ये कहाँ दिया गया है अब तक? कटक में हम 8-10 काउंटर तक खोले हम लोग, जहाँ मुस्लिम इलाका जहाँ पर है, और कुछ इलाका है मुस्लिम भी रहते हैं, बरादरी वतन भी रहते हैं। तो वहाँ पर हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो कार्ड, वो घूम कार्ड बांटते हैं लोग। और सबको बोला जाता है कि 4 बजे नाश्ता के लिए आ जाए। 4 से 5 1 घंटा टाइम हमारा है। 1 घंटे में जितने लोग आएंगे कार्ड लेके आएंगे, दुकान में प्रोड्यूस करेंगे। अगर एक कार्ड लिए हैं तो उनको 25 का मिलेगा, 2 लिए हैं तो 50 का मिलेगा। किसी फैमिली 4 या 5 है तो भी 4-5 कार्ड दे दिए उनको, तो 100-150 का सामान लेकर अपना आराम से इफ्तार करें घर में जाके। इसमें कोई भी आगे ले सकता है, ऐसी बात नहीं है कि जो सर्दी हुआ वही आएंगे, ऐसी बात नहीं है। कोई भी आएगा तो ले सकता है, कोई मसला यहाँ नहीं है। जज्बा हाशिम अब्दुल्ला ट्रस्ट जो है रमजान में 2026 में जो है, जो गरीब लोगों जो है, जो गरीब लोगों का तबका जो है, उनके लिए राशन का क्या इंतजाम किया है? अभी करीब शाबान के बारे में हम लोग सर्वे कर रहे हैं कि एक्चुअली मिस्किन कौन है। वैसे गरीब दिखाया तो गुर्बत बिलो पॉवर्टी लेवल यहाँ लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर है। तो हम लोग तलाश करते हैं एक्चुअली कौन मिस्किन लोग कौन है, कौन परेशान है और अपना परेशानी किसी बता नहीं सकते हैं। ये करीब 350 लिस्ट हमारे पास में आया है अभी, जो लोग एकदम जरूरतमंद है। उस हिसाब से हम लोग राशन ऑलरेडी हम ऑर्डर दे चुके हैं।
अभी ऐसा हम लोग का पैकिंग हो रहा है, वो इंशाल्लाह 15 रोज़ों तक डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो ये किताब के सिलसिले में एक सवाल रह गया कि किताब में कौन कौन इलाकों में तक दिया जा चुका है? किताब तो आप दिखाया था खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग काफी दिए, हम लोग हर जगह में। इधर भुवनेश्वर में देख लीजिए हम लोग काफी मस्जिद हो गया आपका, प्लस जहाँ का इफ्तार होता है, जहाँ इफ्तार दावत में जाते हैं या जो जहाँ लोग मिलते हैं हमारे, तो उन लोग हम लोग किताब जो है इमरिटन की किताब देते हैं हमको। हम लोग अब खुद जाके देते हैं या नहीं? ये तो हम लोग का 2 तरह का होता है। एक तो होता है किसी को किताब चाहिए तो हम ऑफिस में फोन करता है, वो फोन करने से हम लोग बाई पोस्ट को किताब भेज देते हैं। अब दूसरी बात तो रहा कुछ लोग आके ऑफिस से लेके जाते हैं। और तीसरी बात जो लोग यहाँ आ नहीं सकते हैं उन लोगों को हम लोग जहाँ गैदरिंग है वहां जाए लोगों को देते हैं। अभी जिसको जरूरतमंद जो किताब है, अभी रमजान में अक्सर लोग जो है कुरान वगैरह पढ़ते हैं जी, जो अगर लेना चाहेंगे तो क्या किस तरह लेंगे, किस तरह रब्ता करेंगे आपसे? तो एकदम इजी है, कोई बात नहीं है। हमारा हर जगह टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, अपना साइट पे नंबर दिया हुआ है, पेज में नंबर दिया हुआ है। वो एक कॉल करेंगे तो हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो रिसीव करेंगे, उनका एड्रेस ले लेंगे, उनका एड्रेस नोट करके उनको नेक्स्ट डे दूसरे दिन वो बाई पोस्टल भिजवा देते हैं उनको। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये अब्दुल्ला ट्रस्ट जो है आगे ईद के मौके पर क्या खिदमत अंजाम देगी? जैसा राशन किट हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद में ये इंशाल्लाह हम लोग का अब शुरू हो जाए कुछ दिनों में, 15 रोज़ा तक का, ये 1 हफ्ता करीब चलेगा वो। फिर आखिरी अरसा समझे हम लोग जब 20 रोज़ा के बाद में दिखा 4-5 तारीख में होली आता है बिरादर वतन का, वो बाद जश्न चलो होली मनाते हैं। उस वक्त हम लोग इरादा है कि उसमें एक प्रोग्राम करेंगे, ईद भी बिल्कुल करीब रहेगा, होली भी यहाँ पर रहेगा, तो कुछ बिरादर वतन को हम लोग साथ लाएंगे हम लोग, जो उसमें उनमें जो गरीब हैं, बहुत गरीब उसमें है, उनको बुलाएंगे, वो भी रहेंगे, हमारे भी लोग रहेंगे। तो हम लोग होली और ईद मिलकर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें उन लोग को क्या चीज़ की ज़रूरत है उनसे मशवरा करेंगे, मशवरा करके इंशाल्लाह उनको तोहफा में दिया जाएगा। और हमारे जो हैं ईद के लिए जो एकदम मैंने ख़ास लोग हैं जो ईद बनाना चाहते हैं लेकिन ड्यू टू फाइनेंस प्रॉब्लम उनका पैसा नहीं है कपड़ा बनाने के लिए, इंशाल्लाह उनका कपड़ा का इंतजाम किया जाएगा उनका, ताकि वो भी खुशी से ईद मना सकें। जज़ाकल्लाह खैर। आखिर में एक सवाल है, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? हम ही चाहते हैं कि जज्बा काम से तो आप सब वाकिफ हैं, कोई तारुफ की जरूरत नहीं जज्बा का। और जज्बा जो भी काम करता है लोगों की जरूरत के लिए काम करता है, और जो काम हम करते हैं आप सबकी मदद से ही काम करते हैं, वरना हम कहाँ से काम कर सकेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप सब जज्बा को सपोर्ट कीजिए। अगर आप जज्बा काम आप पसंद करते हैं तो जज्बा को सपोर्ट कीजिए। रमजान मुबारक महीना है, आपका ज़कात निकलता है, फितरा निकलता है, या डोनेशन दे सकते हैं, ये इंटरेस्ट का अमाउंट आपका है, तो जो भी आपसे हो सकता है आप जज्बा को सपोर्ट कीजिए, ताकि जज्बा लोगों के बीच में रहे और लोग खिदमत हमेशा कर सके। इसके हकदार आप भी होंगे, हम भी होंगे।